नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं। उन सभी प्रश्नों के शेड्यूल को सीख रहे हैं। कितना प्रश्न पूछेगा तो कैसे कैसे हमको लिखना है, ये सब आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ से। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा वीडियो मैं कवर करा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। 30 दिनों के अंदर पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स आपको आपके सामने होगा। एक दिन में 1-2 न्यूमेरिकल बहुत काफ़ी होता है अगर आप फिजिक्स लगाते हैं तो इसी हिसाब से मैं आपको प्रश्न को भी करा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिए और इसको सीखिए। तो ये प्रश्न जो बोला है, प्रश्न बोला है कि स्थिर वैद्युतिकी की गॉस का प्रमेय क्या है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर इतना में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समानांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा। यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बस पढ़ देना ही नहीं होता है, एक एक प्रश्न पर एक एक चीजों पर आपको विचार करना होता है। खूब आराम से अगर आप पढ़ेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया गया है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया गया है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया गया है। अर्थात क प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, 3 प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। और स्टेप मार्किंग के स्टेप मार्किंग आपके एग्जाम में जो लगा है तो स्टेप मार्किंग के तरह ही आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए मैं इसमें से पहला प्रश्न सॉल्व कराऊं। गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय आप सभी लोग पढ़े हैं और मैं भी एक बार यहाँ से बता दे रहा हूँ। गॉस की प्रमेय आप कल्पना कीजिए, एक बंद पृष्ठ होता है, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ जो काल्पनिक पृष्ठ होता है वही बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वह उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/में एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसको हम लोग कहते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय यही होता है दोस्तों, Q/में एप्सिलॉन 0। तो आपको याद होना चाहिए गॉस के प्रमेय मैंने अभी क्या बोला है। गॉस के प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए परिबद्ध कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए परिबद्ध कुल आवेश का 1/में एप्सिलॉन 0 गुना का मतलब गुणा होता है। अर्थात फाई ई बराबर Q/में एप्सिलॉन 0 होता है। यह गॉस की प्रमेय है। तो मैं लिख देता हूं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसको दिखाते हैं फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए परिबद्ध कुल आवेश का 1/में एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही तो गॉस का प्रमेय है दोस्तों। और गॉस का प्रमेय आप सभी को समझना होगा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए परिबद्ध कुल आवेश का 1/में एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये Q आवेश है, 1/में एप्सिलॉन 0 और ये वैद्युत फ्लक्स है। तो ये आप जान गए हैं कि ये क्या बना है दोस्तों हम लोगों का, ये हमारा गॉस की प्रमेय आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अब उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब इसको चाहे तो नोट डाउन कर लें, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं अब आगे इस प्रश्न का अगला जो है इसका सीधा मैं कर रहा हूँ। देखिए इसका अगला जो है प्रश्न मैं कर रहा हूँ, इसका आगे का प्रश्न जो इसमें दिया गया है दूसरा प्रश्न। तो अब मैं आगे का प्रश्न कैसे सॉल्व कर रहा हूं देखिए दोस्तों। तो आगे का प्रश्न ये बोल रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में, अर्थात वैद्युत क्षेत्र हमारे सामने दे दिया गया है E, इसका मान दे दिया है 5×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये I दिया है, आप नहीं घबराएंगे क्योंकि ये E जो है I जो होता है ये x अक्ष को डिनोट करता है। किसको कराता है दोस्तों, x अक्ष को डिनोट करता है। तो कह रहा है कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E
बराबर इतना में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल, यानी वर्ग की भुजा कितना दिया है बाबू, वर्ग की भुजा आप कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणित 10 के पावर -2 ये मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ समतल में स्थित है, YZ तल के समानांतर स्थित है। अब बताइए थ्री तल में एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष, एक z अक्ष। ठीक है, तो कह रहे हैं ना कि ये जो तल स्थित है वर्गाकार समतल तल, वर्गाकार जो तल है वो कहाँ पे स्थित है, तो YZ तल में स्थित है और YZ तल के समानांतर है। इसका मतलब जो YZ तल के समानांतर वो तल है और उसी में स्थित है, तो उस YZ तल के साथ कोण कितना बनाएगा, समानांतर है तो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 अंश बनता है दोस्तों। तो पहले हम एक काम करते हैं, जब वर्गाकार तल है तो उसका मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर और भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, यही भुजा है, भुजा को s दिखाते थे, a का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर करेंगे तो 10 गुणित 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और ये 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 4, ये मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अगर आप इसको चाहें तो इसको इस पर 2 घात इस पर और इस पर -4 घात, कुल मिलाकर हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है ना कि यह वर्गाकार जो क्षेत्रफल है ये YZ तल के समानांतर है, तो YZ तले में स्थित है और उसी के समानांतर है। तो इसका मतलब कि जो पहला क्वेश्चन कर रहा है, चूंकि वर्गाकार पटल जो है, वर्गाकार पटल YZ तल के क्या है दोस्तों, समांतर है, YZ तल के समांतर है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 अंश। जब थीटा की वैल्यू 0 अंश होगी अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः यहीं पे बना दे रहा हूं दोस्तों, अतः हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या बन जाएगा, अतः वैद्युत फ्लक्स जो आपका दोस्तों होगा फाई ई बराबर सूत्र होता है वेक्टर ई डॉट ए होता है, यानी ई ए कास थीटा होता है, ई ए कास थीटा। तो आप करेंगे तो फाई ई बराबर ई की वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, तो कहेंगे सर ई की वैल्यू 5 गुणित 10 के पावर 3 और ए के आप मान आप निकाल चुके हैं, यही तो क्षेत्रफल को ए से दिखाया जाता है दोस्तों, क्षेत्रफल ए, तो ए का मान आपके पास दे दिया गया है 10 के पावर -2 और ये आपका हो गया कास, यहाँ पर थीटा जब आप कितना रखेंगे 0 अंश, तो आपका निकल के आएगा फाई ई बराबर दोस्तों, ये देखिए 10 बच जाएगा बस, तो 5 गुणते यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और इस कास 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, अर्थात तो फाई ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो फाई ई बराबर हम लोग कर सकते हैं कि सर हो जाएगा कितना 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये हमारा फाई ई बराबर हमारा निकल गया 50 और 50 जो हो गया है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, Q बटे में एप्सिलॉन 0 50 वैद्युत फ्लक्स, ये आपका निकल चुका है कितना 50। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे जब वैद्युत फ्लक्स आपका 50 निकल चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद कि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स 50 निकल गया तो क्या करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका भूल गए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है बाबू, कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया। अब मैं इसका तीसरा पार्ट करने जा रहा हूं। अब देखिए तीसरा पार्ट, यही से तीसरा पार्ट, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब इसके बाद जो इसका तीसरा जो पार्ट बोल रहा है, तीसरा का मतलब कि प्रश्न सवाल जो इसमें का दूसरा जो बोल रहा है, दूसरे को सॉल्व कर लिया जा रहा है। कह रहा है ना कि यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है और तल है YZ तल में और x इसके साथ 30 अंश कोण बनाया है, तो YZ के साथ कितना बनाएगा, तो सब एक दूसरे पर 3D तल में सब एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये 3D तल जो होता है एक दूसरे पर सबके सब 90 अंश के कोण होते हैं, तो एक दूसरे को 90 अंश होते हैं। तो कह रहा है कि जो ये x जो पृष्ठ है ये x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है, तो YZ की दिशा से कितना कोण बनाएगा, तो कह देंगे सर 90 में से घटा देंगे 30 को तो थीटा निकल जाएगा। तो कहेंगे चूंकि तल जो है, चूंकि पृष्ठ x अक्ष की दिशा में 30 अंश कोण बनाता है, 30 अंश कोण बनाता है। जब 30 अंश कोण बनाता है दोस्तों तो इसलिए जो थीटा होगा ये 90 में से 30 को घटा देंगे, क्योंकि YZ तल से हमको निकालना है इसके
दिशा, और सब 90 अंश होते थे इसलिए 90 में से घटा दिया तो कितना सा गया 60 अंश। अब आपका सवाल यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों, जो आपकी सवाल बन रही है, कहेंगे कि इसलिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कास थीटा, इसका सूत्र लगाएंगे तो आपका ये सवाल सॉल्व होगा, निकल आएगा ई बराबर, ई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान 5 × 10 के पावर 3 और ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का मान हमारा हो जाएगा 10 के पावर -2 और काश यहाँ पर कितना कर देंगे आप, इसके जगह पर 60 अंश रख देंगे और यहाँ पर 60 अंश जो ही रखेंगे तो हो जाएगा कितना, ये फाई ई बराबर 5 × 10 और 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो कहेंगे कि 1/2 होती है तो ये 5 हो जाएगा, तो फाई ई बराबर आपका निकल जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग